एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होने के बाद से आज दिनांक 15 अप्रैल 2024 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केस टेकअप किया गया था मामले को डिसाइड करने के लिए। आज मामले की सुनवाई करते हुए माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एक नई तिथि दी गई है 24 अप्रैल 2024 को इस मामले को सुनने के लिए। आपके मन में सवाल आएगा कि जब सब कुछ चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डिसाइड कर दिया है, बिल्कुल तस्वीर साफ है, तो उस कंडीशन में हाईकोर्ट डेट क्यों दी है। इसके संदर्भ में आपको ज्ञात होगा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अब इस मामले में कुछ कंडीशंस हैं कि जिनकी जो बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंट हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, वो सेफ होंगे क्योंकि प्रोस्पेक्टिव नेचर्स का ये जजमेंट बताया है। लेकिन उसमें 2-3 शर्त है कि किसी की भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी शर्त के साथ इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अब इन शर्तों के वैलिडिटी के लिए माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो भी रिस्पोंडेंट हैं उनसे एक चार्ट मंगवाई है अगले हियरिंग पर कि आप चार्ट लेकर के आइए कि इस भर्ती में कब कब क्या चीज़ें हुई, जिससे हाईकोर्ट ये डिसाइड कर पाए कि एक्चुअली में ये भर्ती कब सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था, क्या चीज़ें कब से हुई हैं। उन सब के रिगार्डिंग अगली सुनवाई में पूरा मैटर डिसाइड किया जाएगा ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन आज की प्रोसीडिंग और हियरिंग अगर आप पूरा सुने होंगे तो बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाती हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप बीएड पक्ष से हैं या फिर डीएलएड पक्ष से हैं, ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बाकी अन्य राज्यों के लिए भी जहां पर भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जब मामला टेकअप होता है कोर्ट नंबर 20 के सीरियल नंबर 33 पर, तब सबसे पहले चूंकि ये जो पिटिशनर हैं वह डीएलएड हैं, डीएड कैंडिडेट हैं, तो उनको मौका मिलता है सबसे पहले बोलने के लिए, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम। उनके द्वारा मैटर को समझाया जाता है कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है और एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर 8 अप्रैल को अंतिम रूप से सुनवाई होने के बाद से ऑर्डर आ चुका है, जो कि लास्ट हियरिंग में माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रही थी। उसके बाद से माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट थोड़ा समय लेती है इस पूरे मामले को समझने के लिए। मामले को समझने के बाद से वो पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ते हैं बाकायदा, जिसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के फिर से उनको डाउट होता है कि इसमें पेज नंबर 5 पर जो क्लेरिफिकेशन की जगह रिव्यू लिखा गया, तब फिर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो कि डीएलएड को रिप्रेजेंट कर रही थी मध्य प्रदेश में, वो ये कोर्ट को बताती हैं कि चूंकि ये क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इसे रिव्यू पिटीशन के तौर पर ट्रीट करती है और रिव्यू पिटीशन करते हुए उन्होंने 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसे प्रोस्पेक्टिव लागू करने का आदेश दिया है। लेकिन उसमें भी कुछ शर्त लगाए हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई हैं। मतलब कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए थी और साथ ही साथ किसी शर्त के साथ नहीं होना चाहिए था, और केवल शिक्षक भर्ती रनिंग प्रोसेस में होने मात्र से इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई शिक्षक भर्ती चल रही है और उस चलने के दौरान अगर अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं तो ऐसे बीएड कैंडिडेट को भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बताया माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को। उसके बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले को चार्ट मंगाने के साथ साथ अगली डेट 22 अप्रैल 2024 डिसाइड करने वाले थे, जिसके बाद से जो डीएलएड की तरफ से एक और एडवोकेट उपस्थित थे श्री विज्ञान शाह जी, उन्होंने 22 ना करके 24 अप्रैल तिथि डिसाइड करने के लिए प्रेयर किया, जिसे ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्वीकार कर लेती है और बोलती है कि 24 तारीख को जो भी डिटेल है वो डिटेल लेकर के जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है वो आएगी। अब यहाँ पर उसके बाद से ये लग रहा था कि मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन डेट डिसाइड होने के बाद से हाईकोर्ट लगातार कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही थी। उसके बाद से हाईकोर्ट ये पूछती है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एक करके एडवोकेट्स अपना परिचय देते हैं, जिसमें जो श्री संदीप काल्ला जी हैं, माफ़ कीजिएगा मनदीप काल्ला जी हैं, और जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम हैं, उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि हम पिटिशनर की तरफ से इस मैटर को लीड कर रहे हैं। उसके बाद से बीएड की तरफ से जो श्री पीएस पटवालिया सर उपस्थित होने वाले थे, लेकिन किसी दूसरे केस में होने की वजह से उनके जगह पर कोई दूसरा एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद से जो इंटरवीनर के तौर पर उन्होंने अपना परिचय दिया। इसके बाद से जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थी और बीएड के कैंडिडेट एडवोकेट जो कि फिजिकल तौर पर उपस्थित थे, उन्होंने अपना परिचय दिया। इन सब के बाद से जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और बीएड को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके द्वारा ये मैटर उठाया जाता है कि ये जो 13,768 वाला मैटर है जिस पर सुनवाई चल रही थी, इसमें
ये चीज़ें अलग हैं। उसके बाद से जो डीएलएड के एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट को ये अवगत कराते हैं कि जो प्रेयर किया गया है 13,768 में वो बिल्कुल आइडेंटिकल है जो कि मैटर डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, जिसको रिव्यू करते हुए 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। उसके बाद से हाई कोर्ट जो प्रेयर है 13,768 वाले मामले में, उस प्रेयर को फिर से देखने लगती है कि क्या ये सिमिलर मैटर है अथवा नहीं, क्योंकि अगर प्रेयर सेम रहेगा तभी उस ऑर्डर पर, उस मामले पर सेम ऑर्डर लागू किया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है। अगर प्रेयर सेम नहीं रहेगा तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। इसके बाद से जब वो प्रेयर पढ़ रहे थे तो उसमें उनको एक बीएसटीसी का वर्ड देखने को मिला, तो वो हाई कोर्ट बार बार पूछ रही थी कि ये बीएसटीसी क्या है। जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में डीएलएड को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार से राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में इसे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश में डीएड के नाम से जाना जाता है, बिहार में भी डीएड के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से फिर बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे या फिर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आप कह लीजिए, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो 13,768 है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि जो इसमें पिटिशन है वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। उन्होंने केसरी नंदन साहू का नाम लिया और 2 और पिटिशनर का नाम लिया कि ये ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये पूछती है कि क्या ये वाकई सच है। उसके बाद से इस पूरे 13,768 के मेंटेनेबल और उसके सर्वाइव करने पर ही सवाल उठता है। तो फिर जो विज्ञान शाह जी उपस्थित थे डीएलएड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने ये कोर्ट को अवगत कराया कि केवल पिटिशनर्स में से 2 पिटिशनर्स के अपॉइंट हो जाना बाकी के पिटिशनर्स के साथ न्याय नहीं होगा। और अगर 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया, उसके बाद से क्लेरिफाई किया गया, उसके बाद से ये बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अपनी सर्विस जारी रखने के लिए, तो केवल 2 पिटिशनर्स अपॉइंट होने मात्र से ये पूरा न्याय नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में ये चीज़ें मेंटेनेबल है। और उसके बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले को फिर से आगे प्रोसीड करती है। उसके बाद से जब ये मामला आगे चल रहा था तो फिर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि हम 24 तारीख को सुनेंगे। उसके बाद से सब कुछ चीज़ें लग रहा था कि अब खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद से माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट थोड़े समय बाद ये कहती है कि जो इंटरिम ऑर्डर था वह सर्वाइव नहीं करता है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की साफ टिप्पणी थी, इंटरिम ऑर्डर डज नॉट सर्वाइव। अब इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? देखिए, 2 प्रकार के कोर्ट ऑर्डर दिए जाते हैं। पहला, अगर मामला प्रोसीडिंग में है, चल रहा है, रनिंग में है, तो उस दौरान अगर कोई अंतरिम तौर पर राहत दी जाती है, जैसे कि ये जो भर्ती हो रही है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि आप भर्ती जारी रख सकते हैं, लेकिन जो बीएड अपॉइंटेड होंगे उन बीएड अपॉइंटेड की जो एक तरीके से नियुक्ति होगी वह फाइनल आउटकम की होगी इस रिट पिटिशन के। तो ये क्या हो गया? ये इंटरिम ऑर्डर हो गया। अभी फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। तो वहीं हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो भी इंटरिम ऑर्डर इसमें पहले ऑलरेडी दिए जा चुके हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन के बाद से। तो ये बहुत निगेटिव कमेंट माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के पक्ष में किया गया है। निगेटिव कमेंट है। निगेटिव क्यों? क्योंकि इंटरिम ऑर्डर जिसके तहत बीएड अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश में, वह हाईकोर्ट ये कह रही है कि अब ये सर्वाइव नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के जजमेंट के बाद से। तो ये बहुत निगेटिव हो गया यहाँ से बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष। ठीक है, अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है उसके बेस पर जो विभिन्न डेट्स मंगाई गई हैं कि कब क्या हुआ इस भर्ती को लेकर के, उसके बाद से ये चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि 24 अप्रैल 2024 को किस मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि जो चार्ट मंगाया गया है उसमें विभिन्न डेट्स पर चर्चा होगी कि क्या ये भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शर्त बताई गई है उस शर्त में आ रही है, यानी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी क्या वाकई में बाहर होंगे या फिर सेफ रहेंगे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद से माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहती है कि हम 10 मिनट बाद फिर से लौट करके आते हैं। लेकिन जब माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फिर से बैठती है तो वह 34 नंबर का सीरियल नंबर टेकअप हो जाता है। मतलब कि उसके बाद से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यानी अंतिम वर्ड्स जो कि इस रिट पिटिशन में सुनवाई के दौरान माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, वो यही कहा कि जो इंटरिम ऑर्डर है वह सर्वाइव नहीं करता है, डज नॉट सर्वाइव, उन्होंने वर्ड यूज किया था एग्जैक्टली। ठीक है, अब 24 अप्रैल 2024 को जब मामले की सुनवाई होगी तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जिस पर चर्चा होगी, जिसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को लाना है, उसके बारे में एक बार एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जब इसका विज्ञप्ति जारी हुआ 6 जनवरी 2020 को, मैंने ये सारी डेट्स को कलेक्ट करने में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो
हो सकता है कि ये कुछ गलत हो, तो आप करेक्ट जरूर करिएगा कमेंट के माध्यम से। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 6 जनवरी 2020 को यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए एडवर्टीजमेंट जारी होता है। उसके बाद से फॉर्म को रीओपन किया जाता है 14 दिसंबर 2021 को। ध्यान से देखिएगा, 6 जनवरी 2020 को पहले ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ, उसके बाद से कोरोना जैसी स्थिति आ गई, उसके बाद से सारी चीज़ें ठप हो गई। उसके बाद से 2021 के दिसंबर में 14 तारीख को फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से 24 फरवरी 2022 को, ध्यान से सुनिएगा, 24 फरवरी 2022 को एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं परीक्षा के लिए। और एग्ज़ाम जो होता है वो 5 मार्च 2022 से लेकर के 26 मार्च 2022 तक कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर से सुनिए, एग्ज़ाम जो होता है 5 मार्च 2022 से लेकर के 26 मार्च 2022 तक कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से इंटरिम ऑर्डर जो सब्जेक्ट टू आउटकम के लिए आया था, इंटरिम ऑर्डर जिसके बारे में माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, वह 7 जुलाई 2022 को जारी किया जाता है। 7 जुलाई 2022 को 13768 वाले मामले में पहली बार हाईकोर्ट चयनित बीएड अभ्यर्थी जो हो रहे थे, अपॉइंट जो हो रहे थे, उनकी नियुक्ति को सब्जेक्ट टू आउटकम कहा था, यानी कि इनका जो अभ्यर्थन होगा वह फाइनल जजमेंट के अधीन रहेगा 7 जुलाई 2022 को, ठीक है। और इसका रिजल्ट जारी होता है, जो ये मध्य प्रदेश की भर्ती थी, 8 अगस्त 2022 को, ठीक है। उसके बाद से काउंसलिंग के लिए एडवर्टाइज किया जाता है, काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है 19 अक्टूबर 2022 को। और फाइनल अपॉइंटमेंट जो होता है वो 30 मार्च 2023 को हो चुका था, ठीक है। 30 मार्च 2023 को फाइनल अपॉइंटमेंट का ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद से देवेश शर्मा जी की याचिका पर अंतिम ऑर्डर जो आता है 11 अगस्त 2023 को, ठीक है। और एमपी गवर्नमेंट के स्पेशल क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर ऑर्डर जो आया था वो 8 अप्रैल 2024 को आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिस पर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चर्चा करेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एडवर्टीजमेंट जारी हुआ उस समय ये एडवर्टीजमेंट में शर्त मेंशन नहीं की गई थी कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी जो होगी वह सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। देखिए, 2 प्रकार से शर्त होती है। पहला, अगर आप केवीएस पीआरटी 2022 वाला एडवर्टीजमेंट देखेंगे, 2022-23 वाला, तो उसमें एडवर्टीजमेंट में ही ये शर्त मेंशन की गई थी कि यह जो भर्ती होगी वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी की याचिका के अधीन होगी, उनके फाइनल आउटकम के अधीन होगी। तो ये शर्त हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। और दूसरा शर्त जो होता है वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इंपोज किया जाता है। अगर आप 8 अप्रैल 2024 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का एमपी क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि इनकी भर्ती किसी शर्त के साथ ना की गई हो या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन पर कोई शर्त इंपोज ना किया गया हो। तो भले ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपने नोटिफिकेशन में शर्त मेंशन नहीं किया, लेकिन चूंकि कोर्ट ऑफ लॉ यानी हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को इनका भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था, जो कि इंटरिम ऑर्डर था, और हाई कोर्ट खुद कह रही है कि अब इंटरिम ऑर्डर सर्वाइव नहीं करता है। तो उस कंडीशन में यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम आपके नियुक्ति के 1 दिन भी पहले अगर हाईकोर्ट कह देती है तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती मानी जाती है। मतलब कि आपका नियुक्ति जो हो रहा है वो शर्त के साथ हो रहा है, आपको अपॉइंटमेंट शर्त के साथ दिया गया है, और अगर वो शर्त में आप फेल होते हैं या फिर हाईकोर्ट अगर फेल पाती है तो उस कंडीशन में आपका अपॉइंटमेंट जो है वो सशर्त ही माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो ये कहना कि नोटिफिकेशन में ये शर्त मेंशन नहीं थी, आप अपॉइंटमेंट के 1 दिन पहले भी अगर आपको हाईकोर्ट के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाता है तो भी वो सब्जेक्ट टू आउटकम ही माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हाईकोर्ट में हुई हैं। पूरे मामले को मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप चाहें तो जो ऑनलाइन हियरिंग हुई थी आप उसको देख सकते हैं, पूरा मैटर आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें आज हुई हैं। मतलब कि अगर पूरे मामले की आज की मैं थीम बताऊं तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अंतिम शब्दों में ये कहा है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है वो अब सर्वाइव नहीं करता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाती है उन सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट्स के लिए। आने वाला 24 अप्रैल 2024 का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हाईकोर्ट आज नहीं चाह रही थी कि बिना किसी डेट्स के और बिना किसी कंफर्मेशन के वह किसी के भी हित या फिर अहित को ध्यान दिए बिना डायरेक्ट ऑर्डर लिख दे। इस वजह से वह एक और डेट ले रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में बीएड कैंडिडेट चयनित हैं और इसलिए अगली डेट में ये सारी चीज़ें जब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी उसके बाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है। तो आने वाला 24 अप्रैल 2024 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बाकी उन राज्यों के लिए भी जहां पर भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।